गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम चले हैं आपको एक नई डेस्टिनेशन दिखाने। तो हम ये जाएंगे बेसिकली एयरपोर्ट रोड लेते हुए शिव मूर्ति जो आती है उस रोड को क्रॉस करते हुए वाया UER जो बना हुआ है उसके थ्रू हम जाएंगे और पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन। तो चलिए आज अपने एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन के अपने चाहने वालों के लिए निकले हैं हम एक बारी फिर घर से बाहर। तो हम आपको एयरपोर्ट रोड से होते हुए शिव मूर्ति नया UER जो दिल्ली के अंदर है उससे द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करते हुए आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे और मंजिल का खुलासा हम मंजिल पे पहुंच के ही करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और लीजिए आनंद रास्तों का। और इस टाइम हम दिल्ली कंटोनमेंट में हैं। ये गोपीनाथ बाजार का सर्कल है। स्ट्रेट चले जाएंगे आप तो एयरपोर्ट आ जाएगा डोमेस्टिक, और लेफ़्ट चले जाएंगे तो आप फिर दिल्ली कंटोनमेंट में जो चर्च है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम ये कैंट रोड होते हुए हम जा रहे हैं। अब ये हम राइट मुड़ेंगे तो एयरपोर्ट रोड आ जाएगा टर्मिनल 1 की साइड। और एज़ यूजुअल ये रोड जो है बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये देखो ये लेफ़्ट में सारे फाउंटेन्स हैं और पहले तो थोड़े फाउंटेन्स थे, अब मैंने देखे हैं कि रास्ते में काफ़ी सारे फाउंटेन्स लगा दिए हैं। और यहाँ पे ग्रीनरी भी पूरी मेंटेन्ड है और रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट साइड को मुड़ जाएंगे तो धोला कुआं आ जाएगा, और अगर राइट साइड को चढ़ जाएंगे तो ये गुड़गांव की तरफ हम मुड़ जाएंगे और एयरपोर्ट भी इसी रास्ते से आएगा। ये देखो यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं। ये अगर यू टर्न लेंगे हम तो टर्मिनल 1 पड़ जाएगा, सीधे चले जाएंगे तो नेशनल हाईवे पड़ जाएगा जो सीधे जयपुर को जाता है। और ये लेफ़्ट में जो अगर ले लेंगे तो ये रोड धोला कुआं बसंत विहार इस साइड को चला जाएगा। ये देखो देखो ये आ गया है एयरपोर्ट रोड, जिसके साइड में सारे होटल्स ही होटल्स हैं। यहाँ पे ये सारी लाइन जो है पूरी होटल्स की है। और ग्रुप्स है। हाँ ये काफ़ी ग्रुप्स भी आ रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तो सीज़न टाइम है दिल्ली में। खैर मौसम अच्छा है तो इसी टाइम पे काफ़ी जो है टूरिज्म भी होता है। एरो सिटी का एक्सपेंशन चल रहा है। हाँ ये राइट साइड पे जो है एरो सिटी जो है एक्सपेंड कर रहे हैं अभी। और देखो वर्ल्ड मार्क वो पीछे बन रहे हैं। चलो जी ये आ गया वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। आगे से हम चढ़ेंगे और ये बिरला कानन देखिए जो ये लेफ्ट में हमारे जो है बिरला कानन है। यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। महादेव ये यहाँ अंदर जाके ये अच्छा कॉम्प्लेक्स है। ये पार्क है, साथ में शिव जी की मूर्ति है, राम सीता की मूर्ति बनी है, कृष्ण जी की मूर्ति बनी है। और अंदर जो है आप यहाँ पे कुछ ले भी सकते हैं, जहाँ पे जाके एक शॉप सी बनी हुई है। और ये अब हम चढ़ेंगे, हम सीधा ना जाके हम लेते हैं तब आपके लिए UER यशोभूमि और ये वाला द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए। ऑल्दो ये साइड वाली जो रोड है ये सीधी चली जाएगी, पर हम थोड़ा आपको घुमाते हुए लेके चलते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर यशोभूमि द्वारका रोहतक 74 किलोमीटर। ये अपने आप में बहुत सीनिक आएगा। अभी जो रोड आएगा ना यहाँ से आप एरोप्लेन देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपके, और नीचे भी बहुत अच्छी ग्राफिटी की हुई है इस पे। ये एक्सप्रेसवे पे सारा एयरपोर्ट है आपका। पूरा दूर से विजिबिलिटी यहाँ से दिखेगा नहीं यहाँ पे, नहीं तो राइट में जो है सारा एयरपोर्ट है। अब दिखेगा आपको। ये देखिए ये सामने, ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ऊपर करके दिखा दो, प्लेन्स दिख रहे होंगे वो देखिए राइट पे। अगर आप देखेंगे तो एयर इंडिया का प्लेन रनवे पे। लेकिन यहाँ से ना दिख नहीं रहा। यहाँ पे इन्होंने मीन्स हमें तो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा,
लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन सी लगाई गई है उसमें अगर ये वीडियो में नहीं आएगा ये चीज़ ना। ये देखो ये सामने जो है टनल आ रही है, अब हम ये टनल को क्रॉस करेंगे। यशोभूमि 6, रोहतक रह गया 73, और ये हम कर रहे हैं अभी ये टनल एंटर। ये देखो टनल भी सुंदर बनाई है, आसपास जो है काफी अच्छी इन्होंने ड्राइंग्स वगैरह ग्राफिटीज वगैरह बनाई गई है यहाँ पे। स्पीड लिमिट 80 की कार्स के लिए। ये देखिए ग्राफिटी कितनी सुंदर है। हाँ ये देखो पिलर्स भी, ये साइड पे आप देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी बहुत अच्छी। अब ये है कि पहले की तरह रॉ नहीं बना देते, जैसे टनल पहले होती थी कि रॉ बना के रख देते थे, लेकिन अब ये है पूरा ब्यूटिफिकेशन होता है इसमें। अंदर देखो कितनी सारी इन्होंने अलग अलग तरह की तस्वीरें लगा रखी हैं, और इतना सारा मतलब रंग बिरंगा बनाया हुआ है। लाइटिंग्स बहुत अच्छी हो रखी हैं, तो मार्किंग भी अच्छी है इस पे, स्पीड लिमिट्स ये सब कुछ अच्छा दिया हुआ है। तो मज़ा आता है यहाँ पे जाने का। इनफैक्ट जब ये टनल खुली थी तो लोग तो ऐसे ही इस टनल को देखने के लिए आ रहे थे, विजिट करने के लिए आ रहे थे, इतनी सुंदर टनल बनाई गई थी। तो अब ये है कि अब तो काम तो हो ही रहा है, लेकिन काम के साथ साथ जो है ब्यूटिफिकेशन भी हो रही है। और NHAI ने ये बनाई है तो बीच बीच में उन्होंने अपनी मार्किंग भी कर रखी है। NHAI ये देखिए, अगला आप डिजिटल साइन बोर्ड अगर देखेंगे तो ये देखिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सामने स्पीड लिमिट आ रही है आपकी गाड़ी की, तो ये भी अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जो है बहुत तेज़ी से चला के ले जा रहा है। अगर जितनी स्पीड इन्होंने बता रखी है उतनी ही स्पीड में आपको जाना है, अदरवाइज आपका चालान जो है घर पे आ जाएगा। ये मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है कि आप हमेशा कैमरे की नज़र में है यहाँ पे। बिल्कुल, इससे क्या है कंट्रोल भी रहता है स्पीड पे, और लोग भी थोड़ा सा बच के चलते हैं। देखिए बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और आके फिर सेंट्रल लेन में चलते हैं। वही मैं देख रही थी कि एक्सप्रेस वे में भी शायद अलाउड नहीं है टू व्हीलर्स, लेकिन यहाँ पे लोगों को माइंड सेट यही है कि बना है तो यूज करो उसको। वही ना, लोग मानते नहीं है ना, वही यही बाइक का टैक्स लग जाए तो कोई नहीं जाएगा। ये देखो काफी लंबी टनल है ये, आई थिंक 2-3 किलोमीटर क्रॉस करा देता है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से ये तो है कम से कम कि ट्रैफिक की भीड़ कम रह रही है और जाम कम लगेगा, और जाम कम लगेगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा, और साथ में जो है लोगों की डीजल पेट्रोल की भी बचत होगी। तो टाइम तो लगता है इन सब चीज़ों को बनने के लिए, परेशानी भी काफ़ी आती है और लोग भुगतते भी काफ़ी हैं, क्योंकि जब ये काम चल रहा होता है तो जो प्रॉब्लम्स होती है वो आम आदमी को ही होती है, जाम में खड़े रहना घंटों घंटों तक। लेकिन ये है कि आने वाली जनरेशन को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, और हमेशा ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो बहुत ही लंबी टनल थी ये, और एक टनल हटी है, अब ये दूसरी टनल दोबारा स्टार्ट हो गई है। ये तो छोटी सी ही है टनल, ये देखो, लेकिन बहुत ही सुंदर। यहाँ पे पूरा जो है रंग बिरंगी टनल थी, तो टनल का पता ही नहीं चला हम कब क्रॉस कर गए, क्योंकि आसपास ही हम ग्राफिटीज वगैरह देखते रहे और लाइटिंग्स देखते रहे, तो इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये देखिए गुरुग्राम, सोमनाथ, जयपुर, यहाँ आगे आपका ये शो। लेफ्ट से जाएंगे तो चंडीगढ़ की तरफ चले जाएंगे, ये हमने राइट की तरफ दिया है तो गुड़गांव, सोमनाथ, जयपुर इस साइड से भी कनेक्ट करेगा। तो ये हम UER 2 में चढ़ गए। यहाँ स्पीड लिमिट 100 की अलाउड हो गई है। ये देखो यहाँ से नीचे अगर हम उतर जाएंगे तो यशोभूमि की तरफ चले जाएंगे, और सीधे अगर हम जाते हैं तो हम अपना गुरुग्राम, सोमनाथ, जयपुर रोड इस साइड की तरफ चले जाएंगे हम। और यशोभूमि अब नीचे रह जाएगी। अगर आप सबको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने यशोभूमि में इस एक्सप्रेसवे को ज्वाइन किया था, और आगे जाके अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो यशोभूमि नजर आएगी आपको।
तो आज हमने आपको उसका पिछला हिस्सा दिल्ली का जो है बिरला कानन से लेके यशोभूमि तक का वो भी दिखा दिया। और अब हम यहाँ से आपको जो एग्जिट है इसका मानेसर साइड पे वहाँ तक लेके चलेंगे। तो आपको एक तरह से हमने द्वारका एक्सप्रेसवे अब इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखा दिया है। मतलब पिछली बार हमने जो एंटर किया था वो द्वारका सेक्टर 23 से किया था। यशोभूमि के यहाँ से एंटर किया था हमने। यहाँ से एंटर किया था और इस बार जो एंटर किया हमने वो जहाँ से शुरू होता है ये, हाँ जहाँ से शुरू होता है शिव मूर्ति की साइड से, वहाँ से हमने UAR जो है कनेक्ट किया है। और ये नेशनल हाईवे से शुरू होता है और वापस नेशनल हाईवे पे उतर जाएगा। बहुत ही सुंदर रोड है, बहुत ही स्मूथ रोड है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है इन रोडों पे। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, मतलब देखने में मजा आता है। ये लो जी, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है। और हमने पिछली बार आपको बताया था कि हमने 3000 वाला जो पास है, ईयरली पास जो है वो बनवा लिया है। तो अब हमारे मजे हैं, हम हर एक टोल में जो है थोड़े कम पैसे देके निकल जाते हैं। बस उम्मीद करिए कि यहाँ पे एनुअल पास चले। हाँ, कम टोल लगता है तो ज्यादा चुभता भी नहीं है। चलो जी, हो गया गो। ये नए सेंसर है ना, ये दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे तो रोड इतनी चौड़ी होती है ना कि ऐसे लगता है कि हाँ एयरप्लेन भी यहाँ पे उतार लो तो उतर जाएगा यहाँ पे। भी जाएगा क्योंकि RCC का स्ट्रक्चर है। अभी तो इंडिया में काफी रोड्स ऐसी बना दी है इन्होंने। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट गया था, आपको लोकेशन तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर वहाँ भी कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऐसे बना दिए हैं जहाँ आप इमरजेंसी में प्लेन्स को लैंड करवा सकते हैं। ये देखिए जयपुर सोना, ये सीधा रास्ता चला गया। और ये राइट हैंड साइड पे सारा द्वारका एक्सप्रेसवे की नई नई सोसाइटी जा रही है। यहाँ 100 की स्पीड लिमिट मिलेगी आपको। ये जो है आने वाले टाइम पे जो है ये वाली जगह जो है ना, अगर बस गई तो ये बहुत अच्छी सिटी बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी नई डेवलपमेंट है ना, तो यहाँ पे सोसाइटीज भी मॉडर्न तरीके की आ रही हैं, साथ ही में एक्सप्रेसवे है यहाँ पे, तो ये जगह काफी अच्छी बन जाएगी। यानी कि शोभा पूरी ये सारी टाउनशिप यहाँ पे, ये शोभा सिटी जो है यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स लेके आ रहे हैं। तो आने वाले 5-7 साल में आपको ये पूरा एकदम हैबिटेटेड लगेगा, एकदम सब। क्रूज डाल दिया हमने यहाँ पे। 95-100 की स्पीड लिमिट है, 95 का हमने क्रूज सेट कर दिया। आराम से चलिए आप। ये देखिए कुछ लोग पूरी स्पीड लिमिट का फायदा उठाते हैं। ये देखो पूरे ऊपर से हम निकल आ रहे हैं। यहाँ पे नीचे क्या है कुछ पता नहीं है, और बस ऊपर से ये हाई राइज बिल्डिंग्स ही दिख रही हैं और सीधे चलते रहो। अब ये मैनहट्टन लाइन लगती है, अगर पूरा ऊपर से करें तो जैसे शेख जायद रोड है दुबई में या मैनहट्टन है, सही बात, वैसा एक बहुत अच्छा फील आता है इस रोड में। वही तो कह रही हूँ कि एक बार ये इस जगह जो है बस जाएगी ना, तो यहाँ पे रौनक देखने लायक होगी। यार मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को काफ़ी फ़ायदा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी रोड्स मिलेंगी यहाँ पे। ये देखो कितना लंबा ये हाईवे बनाया गया है, और मस्त यहाँ पे कोई लाइट नहीं, कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, सीधा बस क्रूज पे डाल दो। खैर संडे भी है तो थोड़ा सा उसका भी प्रेशर कम है। हाँ, लेकिन वीकडेज पे भी ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे इतना, मतलब अभी तो ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बसावट भी इतनी ज्यादा नहीं है यहाँ पे। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हो, लेकिन अभी तो बहुत ही सही रोड है यहाँ। ये अब आपको यहाँ थोड़ा स्पीड दिखाना पड़ेगा। मुंबई जयपुर के लिए है, जयपुर जाना है तो सीधा, और अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। कोई बसई करके है सेक्टर 99 और 104। 104 तो वही सेक्टर है जहाँ टाउनशिप्स वगैरह है, शाहपुर जी, पालन जी वगैरह के। और ये देखिए नीचे से ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोग ऐड भी हो रहे हैं यहाँ से टाउनशिप से।
तो इन लोगों को भी कनेक्शन तो दिया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे ज्वाइन करने का। ये देखिए बाइकर्स भी आ गए इस रोड पे है, जो कि अलाउड नहीं है, जगह जगह लिखा हुआ है। इनका चालान नहीं होता होगा यहाँ पे। यहाँ लोगों में कुछ है कि गलत काम करके उनका कुछ एड्रेनालाइन रश बढ़ता है। बट लेकिन इनका चालान करना चाहिए ना, जब इतने कैमरे लगे हुए हैं तो वो कैमरे किस लिए लगे हुए हैं? इनका चालान करो। कैमरे सिर्फ देखने के लिए थोड़ी लगा रखे हैं। और इन लोगों को भी इशू है, इनको अगर यहाँ कुछ होता है तो इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस रोड पे ये इंसिडेंट होगा या कुछ होगा तो इस रोड पे दे वर नॉट सपोज टू बी देयर। ये रोड इन लोगों के लिए है ही नहीं। तो ये बाकियों के लिए नहीं, अपने लिए भी ये एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। सेक्टर 37 कितने किलोमीटर का हो गया होगा ये? शायद यूएआर मेरे ख्याल से 6-7-8 किलोमीटर ज्यादा है, उससे भी ज्यादा। स्पीड ज्यादा होती है तो पता ही नहीं लगता। हाँ, क्योंकि यहाँ जहाँ से हम एंटर किए थे और वहाँ से लेके अभी यहाँ तक तो बहुत ही ज्यादा किलोमीटर्स हो गए होंगे, बट कहीं लिखा नहीं हुआ इन्होंने ना कुछ ऐसा। लेकिन आज ये है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं इतनी अच्छी तरह नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हल्का हल्का स्मोक सा है यहाँ पे ना, पॉल्यूशन। हाँ, और यहाँ पे लोग भी आ गए हैं। यहाँ पे देखो कई सोसाइटीज में जो है हमें लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं आए हुए। ऑल्दो यहाँ पे अभी शायद इतनी फैसिलिटीज तो ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, लेकिन जो गुड़गांव साइड में रहते हैं मेरे ख्याल से, तो उनके लिए यहाँ पे रेजिडेंस लेना और यहाँ पे ही स्टे करना बेटर रहता है। सोवर्जियन पार्क सोसाइटी। देखिए जयपुर जाना है तो आप राइट पे ही रहिए, और एक ही एग्जिट और है, बस सही का। हम भी आज सोच रहे हैं सोना तक जाके आएंगे, फिर एक बारी वापस आएंगे। मुंबई एक्सप्रेसवे सोना जयपुर सीधे एकदम लेफ्ट में चले जाओगे तो धानकोट की तरफ जाओगे, और सीधा चले जाओगे तो जयपुर, और राइट भी जयपुर। ये देखिए ये धरती का कमाल। ये क्या है? आगे जाके मेरे ख्याल से मिल जाता होगा ये, लेकिन फिर नीचे ऊपर क्यों कर रखा है? ये खिड़की दोला हो। हम जो राइट आए हैं, ये हम पंचगांव की तरफ वाला एग्जिट लिया है हमने, और सीधा अगर चले जाते हैं तो मुंबई एक्सप्रेसवे जुड़ता है। अच्छा। ये लोगों को मार्किंग करनी चाहिए। वही तो, क्योंकि लेफ्ट भी जयपुर राइट भी जयपुर। ये देखिए ये पटौदी और रेवाड़ी का आउटलेट है, सिविल लाइंस गुड़गांव का। देखते हैं कहाँ से हमें ऑप्शन देता है सोना तक जाने की कि नहीं देता है। अगर देगा ऑप्शन तो सोना के टोल तक हम भी जाएंगे। ये देखो ये मर्ज हो गया यहाँ पे आके ना, वही जो इन्होंने लिखा था कि राइट भी जयपुर और लेफ्ट भी जयपुर, ये बेसिकली यहाँ पे आके मर्ज हो जा रहा है। यहाँ पे लोगों को एक एग्जिट दिया उन्होंने उस साइड पे। हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ से हाँ कुछ एग्जिट होगा, और फिर ये जो है यहीं पे आके जयपुर सोना के लिए आप सीधे चलते रहिए, और सिविल लाइंस जाना है तो आप लेफ्ट से एग्जिट कर जाइए पटौदी जाने के लिए। ये वो ओल्ड गुड़गांव रोड पे आपको शायद कनेक्ट करेगा। एक बारी हम पहले भी गए हैं, यहाँ एक बर्ड सेंचुरी भी है। फरीदाबाद भी अगर किसी को जाना है तो यहाँ से वो सीधा है रास्ता। यहाँ पे देखो अभी एक और फ्लाईओवर कुछ यहाँ से बन रहा है। यहाँ पे ये वैसे पूरा जाल की तरह ही कनेक्ट कर देंगे। और लेफ्ट में ये यहाँ पे पहले भी हमने दिखाया था, पता नहीं कुछ पार्क बन रहा है, ये सोसाइटी है, स्टीव वॉक होटल क्लब कुछ मॉल बन रहा है, होटल बन रहा है,
3-4 चीजें बन रही हैं, काफी बड़ा एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनेगा। Delhi Mumbai Expressway is 19 hours.